संध्या ने तपस्या करी। ब्रह्मलोक से चल करके संध्या चंद्रभागा नदी के तट पर आए और वहां पर आकर के तपस्या करने लगी। तो वहां पर चंद्रभागा नदी के तट पर आकर के वशिष्ठ भगवान के द्वारा उपदेश प्राप्त करके आदर वशिष्ठ भगवान ने उसको ब्रह्मचारी का वेश बना करके मंत्र उपदेश किया और किस प्रकार से तपस्या करनी चाहिए उस प्रकार से उन्होंने बताया। तो शिव जी का उसके लिए अष्टाक्षर मंत्र का उपदेश किया। उस अष्टाक्षर मंत्र का जाप कर दीजिए। तो यहाँ पर कहते हैं एकांते मनुष्य कुर्वन्त्यः सुमहत्तपः संभो विनयस्य चित्ताय गतम एकम चतुर्युगम। वह चंद्रभागा नदी के तट पर और चंद्रभागा पर्वत के ऊपर आकर के तपस्या करती थी। एकांत अकेली रहकर के तपस्या करती थी और कहते हैं मन को एकाग्र करके मौन व्रत धारण करके तपस्या करती थी। उसने अपने चित्त को शिव जी के चरणों में लगा दिया था। ऐसे शिव जी के चरणों में चित्त लगा करके अर्पण करके उसने तपस्या करी। तो एक चतुर्युग पर्यंत उसने तपस्या करी। तो सतयुग के होते हैं 17 लाख वर्ष, त्रेता के 12 लाख से ऊपर होते हैं और द्वापर युग के 8 लाख होते हैं और कलयुग के 4,32,000 होते हैं। 4,32,000 बढ़ाते जाओ तो गुना कर दो, फिर कल द्वापर की आयु होगी, फिर 4,32,000 और जोड़ दो, फिर त्रेता की आयु हो जाती है, फिर 4,32,000 और जोड़ दो तो सत्य की आयु हो जाती है। तो इस प्रकार से चारों युगों तक तपस्या करी। प्रसन्न हो भूततः संबुष तप सहतेन तोषिता अंतरे वैश्य तथा काशे दर्शित्वा निजम बभूव। तो इस कितने काल तक तपस्या करने से भगवान उसके ऊपर प्रसन्न हो गए। तो भगवान भोलेनाथ को उसके बाहर भीतर कर अपने स्वरूप को प्रकाशन कर दिया। आदत अपने स्वरूप को उसके सामने प्रकट कर दिया। यद रूपम चिंतयन्ति स तेन प्रत्यक्षतां गतः। सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि जिस रूप को है संध्या चिंतन करती थी उसी रूप को भगवान शिव जी ने उसके सामने प्रकट किया। भगवान भी उसी रूप का प्रकट करते हैं जिस रूप को वो भक्त चिंतन करता है। चाहे वो कार्य रूप में चिंतन करे भक्त, चाहे वो रूप में चिंतन करे, चाहे किसी प्रकार से, चाहे जानवर के रूप में भी यदि चिंतन करेगा तो भगवान उसी प्रकार से जानवर के रूप में आकर के दर्शन देंगे। ऐसे निश्चय भगवान का अवतार है, रूप है, आधा जानवर है और आधा मनुष्य का शरीर देता है। बराह भगवान का है इस प्रकार से। किंतु ज्यादातर भगवान विष्णु का जो वैकुंठ लोक वाले विष्णु का रूप का चिंतन करते हैं। भगवान शिव जी का 2 हाथ से 2 पैर वाले और 1 मुख वाले शिव जी का ही ज्यादा चिंतन करते हैं। पंचमुखी जो शिव जी है उनका कम चिंतन करते हैं। इन सौम्य रूप का चिंतन ज्यादा करते हैं। अतिशः पुरुषो दृष्ट्वा मनसः चिंतितं प्रभुं प्रसन्नवदनं शान्तं ममोदहतीव संगरम्। जब भगवान भोलेनाथ ने संध्या को प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया तो भगवान भोलेनाथ को देख कर वह प्रसन्न वदन वाली हो गई, प्रसन्न मुख वाली हो गई, तो उसके मन में आनंद की प्राप्ति हो गई। इसके पश्चात उसने विचार किया कि किस प्रकार से मैं इन भगवान भोलेनाथ की स्तुति करूं। विमिलितः सास्य तस्यास्तु प्रविश्य हृदयं हरा दिव्यं ज्ञानं ददौ तस्यै वाचं दिव्येत चक्षुषी। अब भगवान भोलेनाथ को सामने देखकर तो उसने विचार किया किस प्रकार से मैं इनकी स्तुति करूं, किस प्रकार से इनको देखूं। तो उसने अपने आंखों को मूंद लिया
तो भगवान ने देखा कि मेरे को देखा इसने अपने नेत्र को बंद कर लिया, तो भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर गए और प्रवेश करके दिव्य ज्ञान दिया, दिव्य चक्षु प्रदान कर दिए। दिव्य ज्ञानम दिव्य चक्षुर दिव्याम वाचम अवापसा प्रत्यक्षम दुर्गेशम तुष्टावा जगताम पति। जब भगवान भोलेनाथ ने उसको दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु, दिव्य वाणी दे दी, तो ऐसे भगवान को देख करके वह भगवान भोलेनाथ की स्तुति करने लगी। तो संध्या कहती है, निराकारं ज्ञान गम्यं परम यन्नैव स्थूलं नापि सूक्ष्मं न चोच्चं अंतसे चिन्त्यं योगी विशदस्य रूपं तस्मै तुभ्यं लोककर्त्रे नमोस्तुते। तो यहाँ पर कहते हैं निराकारम, जिनका कोई आकार नहीं है, यानी हमारा तो आकार दिख रहा है, आप सबका आकार दिख रहा है, किंतु भगवान भोलेनाथ का अथवा ब्रह्म का आकार नहीं है, रूप नहीं है। ऐसे जो आकाश रहे मूर्ति से रहे थे, ज्ञान गम्यम, ज्ञान के द्वारा जाने जाते लक्षित होते हैं। जैसे हमारे जैसे माता पिता का ज्ञान हो जाता है पुत्र को लेकर के, ऐसे किसी ने पूछा आप कहाँ पर हो, कहाँ पर रहते हो, तो उस व्यक्ति ने बता दी कि अमुक स्थान के पास में मैं रहता हूँ, गंगा या घोषा एक प्रसिद्ध बात है। किसी ने पूछा तुम कहाँ पर रहते हो, तुम्हारा घर कहाँ है, तो गंगा में घर है, आदर गंगा के किनारे घर है, आदर अमुक व्यक्ति गंगा के किनारे रहता है। उसी प्रकार से परमात्मा भी ज्ञान के द्वारा जाना जाता है, अब लोग साक्षात्कार उत्सव हो जाता है हृदय में, किंतु इन सात इंद्रियों के द्वारा वह रूप ही दिखता है, निराकार परमात्मा नहीं दिखता। ऐसा जो परमात्मा है परम तीर्थ, न स्थूलम ना भी सूक्ष्म, ना तो स्थूल है और ना ही सूक्ष्म है, और बाहर भीतर व्याप्त रहता है। योगियों के द्वारा ही ये जाना जाता है। सबसे पहले परमात्मा हृदय में जाना जाता है, हृदय के बाद फिर बाहर जाना जाता है। कहते हैं तस्य रूपम तस्मिन् तुभ्यम, ऐसा जो योगियों के द्वारा जाना जाता है, योगी इस रूप का चिंतन करते हैं, ऐसे भगवान भोलेनाथ के लिए जो तीनों लोगों को इसने उत्पन्न किया है, ऐसे लोक के कर्ता आप परमात्मा के लिए नमस्कार है। इस प्रकार से उसने स्तुति करी। सर्वं शांतं निर्मलं निर्विकारं ज्ञानः गम्यं सुप्रकाशे विकारं तथ प्रख्यं ध्वांसे मार्गात् परस्ताद रूपं यस्य त्वां नमामि हे प्रसन्नम। वह भगवान भोलेनाथ है, कहते शांत स्वरूप है, निर्मल है, निर्विकार है, ज्ञान के द्वारा जाने जाते हैं और विकारों से रहते हैं, आकाश के समान व्यापक हैं। ऐसे भगवान भोलेनाथ को मैं प्रणाम करती हूँ। एकम शुद्धम दीप्यमानं तथा जं चिदानंदं सहजं चाविकारी नित्यानंदं सत्यभूति प्रसन्नं यस्य श्रीतं रूपमस्मै नमस्ते। ऐसे जो परमात्मा शिव है वो एक है, शुद्ध है और प्रकाश स्वरूप है, अज है, न जाती अज, जिसकी उत्पत्ति नहीं होती उसको बोलते हैं अज। यानी हमारा जो स्वरूप है हृदय के भीतर, हमारा जो शरीर है, शरीर के भीतर है, वो हृदय के भीतर रहने वाला जो हमारा चेतन स्वरूप है उसकी उत्पत्ति नहीं होती। ऐसा जो अज परमात्मा है, चित स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, शेष स्वरूप से रहता है, अविकार्य और नित्य आनंद स्वरूप है, सत्य भूति वाला है, सत्स्वरूप वाला है, तीनों कालों में रहता है, श्री को देने वाला। ऐसे रूप है जो रूप जिसका परमात्मा का जो रूप है श्री को देने वाला, उस परमात्मा के स्वरूप के लिए नमस्कार करती हूँ मैं। इस प्रकार से उसने स्तुति करी और भी कहते हैं नमो नमः कारण कारणाय दिव्यामृत ज्ञान विभूतिदाय समस्त लोकांतर भूतिदाय प्रकाश रूपाय परात्पराय। हे कारण के कारण, आप परमात्मा के लिए नमस्कार है। दिव्य ज्ञान को देने वाले, विभूति को देने वाले आप परमात्मा के लिए नमस्कार है।
समस्त लोगों के भीतर निवास करने वाले, ऐश्वर्य देने वाले, कृपा स्वरूप वाले, पर से परे आप परमात्मा के लिए नमस्कार है। जब इस प्रकार से कई श्लोकों के द्वारा स्तुति जब करी तो भगवान भोलेनाथ प्रसन्न हो गए। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं, प्रीतोऽस्मि तपसा भद्रे भवत्यः परमेण वै त्वेन चः सुविप्राप्ये परम परयः सांप्रतम्। भगवान भोलेनाथ कहते हैं, हे भद्रे, भद्र बोलते हैं जिसको देख कर प्रसन्न हो जाए, प्रसन्नता आ जाए। जैसे हम किसी रूप को देख रहे हैं तो उसको देखने से हमारे मन में प्रसन्नता जागृत हो, आंखों में भी प्रसन्नता हो, वाणी में प्रसन्नता आ जाए, मुख में भी प्रसन्नता आ जाए। सौम्य रूप है कि यहाँ पर सुंदर सुंदर आसन करने वाला अथवा करने वाली। तो हे भद्रे, प्रीतो अस्मि तपसा, हे भद्रे मैं तुम्हारी तपस्या के द्वारा प्रसन्न हो गया हूँ। भवत्यः तपसा परमेण वे, कहते हैं तुम्हारी जो श्रेष्ठ तपस्या है उसके द्वारा मैं प्रसन्न हो गया और स्तुति से भी प्रसन्न हो गया हूँ। इसलिए अब मेरे से क्या करिए, वरदान मांग लीजिए जो तुम्हारे मन में इच्छा हो। कार्यम वरेणास्मिन् मनोगतम तत् करिष्ये च भद्रं ते प्रसन्नोऽहं तव व्रतहि। तुम्हारे मन में जो भी कार्य है, जो मन में बैठा हुआ है, मैं उसको पूरा करूंगा। मैं तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हो गया हूँ और तुमने जो व्रत धारण किया है उस व्रत को भी मैं पूरा करूंगा। अतः जिस व्रत को लेकर के तुमने तपस्या करी थी उस व्रत को भी मैं पूरा करूंगा। यदि देहो वरः प्रीत्या वरयोग्यस्म्यहं यदि शुद्धास्म्यहं जाता तस्मात् पापान् महेश्वर। तो जब भगवान भोलेनाथ ने कहा तो भोलेनाथ की वाणी को सुनकर के भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, संध्या कहती है, हे भगवान भोलेनाथ, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं और मैं वर पाने के योग्य हूँ और आप वर देना चाहते हैं और मैं पापों से मुक्त हो गई हूँ, तो शुद्ध हो गई हूँ, तो मुझको ये वरदान प्रदान करिए। यदि देवी प्रसन्नोषि तपसा मम सांप्रतम् कृतस्तदायं प्रथमो वरो मम विधीयताम्। यदि भगवान भोलेनाथ मेरे ऊपर प्रसन्न तपस्या के द्वारा तो मेरा पहला वरदान ये है, इस प्रकार से वरदान दीजिए। तो कौन सा वरदान है, तो मांगती है, उत्पन्न मात्र देवेश प्राणिनाम् अस्मिन् नभस्थले न भवन्तु शमेनैव सकामः संभवन्तु गहि। एक पहला वरदान उसने मांगा, हे देवताओं के स्वामी, उत्पन्न मात्रा प्राणी, जो प्राणी उत्पन्न होते हैं, उत्पन्न होते ही आकाश तल के भीतर यानी आकाश मंडल में जो भी प्राणी उत्पन्न होते हैं वे उत्पन्न होते ही सकाम भाव को प्राप्त न हो। आकाश जिस काल में पैदा हो उस काल में तो निष्काम भाव को रहे, क्योंकि वह उत्पन्न होती सकाम भाव को प्राप्त हो गई थी। तो जो प्राणी उत्पन्न होती हैं आकाश मंडल पे अतः प्रतिलोक में स्वर्गलोक में कहीं पर भी, तो उत्पन्न होने वाले प्राणी सकाम भाव को प्राप्त न हो। यदि गतां लोकेषु त्रिषु अपि प्रतिता यथा भविष्यामि तथा नान्या पर एको वृतो मया। तो कहते यदि मैं वर्ण करने के योग हूँ तो मेरे में तीनों लोगों में कैसे प्रशंसा की पात्र बनी रहूं और कोई दूसरा वरदान नहीं चाहती, ऐसा मेरे को वरदान दीजिए। और कहते हैं नान्य बड़ा ही और दूसरा कोई वरदान नहीं चाहती। और भी कहती है कि तीनों लोगों में प्रशंसा का पात्र बनती रहूं और मेरे समान ऐसी कोई दूसरी ना हो, अन्य स्त्री ऐसी ना हो जिस प्रकार से आकर मैं सबसे अधिक श्रेष्ठ प्रशंसा का पात्र बनती रहूं। ऐसा है मेरी स्तुति लोग करते रहे, इन ख्याति को प्राप्त होंगे। ऐसा भगवान उसने मांगा। सकाम मैं सृष्टिस्तु पुत्र चिन्ह पतिष्यति यो मेरे पतिर्भवे नाथा सोपी मेरी सृष्टा गई। और भी कहते हैं सकाम मम सृष्टिस्तु पुत्र चिन्ह पतिष्यति, यदि मैं सकाम भाव से सृष्टि उत्पन्न करूँ
तो वह मेरी जो सृष्टि उत्पन्न हो, आदत तो चतुर्थियां जो कहता हूँ, तो पतित भाव को प्राप्त न हो, पतित न हो। और जो मेरे पति, यहाँ पर जिसके साथ मेरा व्यवहार हो, जिस पति के साथ मेरा व्यवहार होगा, फिर मेरे प्रति पूर्ण श्रद्धा वाला हो, आदत मेरे प्रति सकाम भावना वाला हो, मेरे प्रति आदर करने वाला हो, और मेरा स्वीकृत वाला है, इसलिए वाला है। यो द्रक्ष्यति सकामो मां कुशस्तस्य पौरुषं नासं गमिष्यति तदा सा चक्लीवो भविष्यति। और मानती वरदान मानती है संध्या कि जो भी पति को छोड़ करके मुझको मेरे पति को छोड़ करके कोई दूसरा पुरुष यदि मेरे को सकाम भाव से यदि देखता है तो उसी काल में उसका जो पौरुष धर्म है नष्ट हो जाए, आदर नपुंसक हो जाए, नाशम गमिष्यति, उसका पौरुष धर्म कैसे नाश को प्राप्त हो रहा है, आदर क्लीन हो जाए, नपुंसक बन जाए, ऐसा उसने वरदान मांगा। इति चुट्टुः पचस्तस्यः संगरो भक्तिवत्सलः उवाच सुप्रसन्नात्मा निष्पापायास तपहिते। तो ब्रह्मा जी नारद मुनि से कहते हैं, सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कहते हैं, जब इस प्रकार से संध्या ने वरदान मांगा तो संध्या के वरदान को सुनकर के भगवान भोलेनाथ ने वो वरदान दे दिया। ठीक है, तुमने जो मांगा तथास्तु उसी प्रकार से होगा। शृणु देवी च संदेतम त्वत्पापं वस्मितहं गतं त्वयि त्यक्तो मया क्रोधः शुद्धः जातः तपः। भगवान भोलेनाथ संध्या से कहते हैं, हे देवी सुनो, हे संध्या, तुम्हारे जो पाप है वो सारे भस्मीभूत हो गए। तुमने मेरा जो क्रोध था वह कैसा समाप्त हो गया, तुम्हारी तपस्या के बल के प्रभाव से तुम शुद्ध हो गए और क्रोध में मेरा चला गया। यद यद वृतम त्वया भद्रे दत्तम तद अखिलम मया सुप्रसन्नेन तपसा तव संदेह वर्णि। यहाँ पर कहते हैं, हे भद्रे, हे संदेह, जो तुमने वर्ण किए, जो वरदान मेरे से मांग रहे हैं, वह मैंने प्रसन्न होकर तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के सारे वरदान दिए। अब भगवान भोलेनाथ विधान करते हैं कि कहाँ पर यानी जो जन्म लेने के पश्चात कितने वर्ष तक गए, यानी किसी भी पुत्र लड़का लड़की के बच्चा बच्चे का काम भाव आदि उत्पन्न नहीं होगा, कितने काल तक नहीं होगा, उसका विधान यहाँ पर करते हैं। कृतम शैशवो भावः कौमाराख्यो तृतीयो यौवनो भावस्य चतुर्थो वार्धक्यस्ततः। तो पहली तो शैशव अवस्था कहलाए, शिशु कहलाएगा, दूसरी अवस्था कौमारा कहलाए, कहते 5 वर्ष की अवस्था को कुमार कहते हैं, वहां से आरंभ हो जाता है, 9 वर्ष तक अवस्था चलती कुमार और कुमारी। तृतीय यौवन, तृतीय अवस्था यौवन भाव होगा, और चौथी अवस्था वार्धक है, पूरा युवा हो जाएगा, वार्धक हो जाएगा। तृतीय संप्राप्ते वयोभागे शरीरिणः सत्वं शिरद्यांते भविष्यति क्वचित् क्वचित्। कहते हैं तृतीय अवस्था जो युवावस्था होगी उस काल में स्त्री मतलब बालक वाली का सकाम भाव को प्राप्त होंगे, तो कहीं कहीं पर द्वितीय अवस्था की समाप्त हो जाने पर अंतिम काल में बालक वाली का सकाम भाव को प्राप्त होंगे। किंतु जो पहली अवस्था शैशव है उसमें कोई बालक वाली का बच्चा आदि सकाम भाव को प्राप्त नहीं होगा, और द्वितीय जो है कुमार अवस्था है उसमें भी नहीं होगा। अंतिम में कोई होगा, क्वचित आदत जो जल्दी खान पान के द्वारा अथवा किसी प्रकार से शरीर के माध्यम से बड़ा हो गया उसमें अंतिम में होगा। किंतु जो तृतीय अवस्था लगेगी युवा अवस्था, उस काल में वह बालक वाली का सकाम भाव को प्राप्त हो जाएंगे, अतः उसमें काम की प्राप्त होने लगेगी। सत्य सह तव मर्यादा जगति ही स्थापिता मया उत्पन्न यथा सकामाशु शरीरेण। तो यहाँ पर कहते हैं, हे भगवान भोलेनाथ संध्या से कहते हैं, तुम्हारी तपस्या के द्वारा ये मैंने जगत में मर्यादा स्थापित कर दी है। आदत उत्पन्न होने वाले जो बालक बालिका हैं, शिशु आदि हैं, वह सकाम भाव को नहीं प्राप्त होंगे,
इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर तो पैदा होते हैं मनुष्य लोक में तो वो तो नहीं हो सकते, तमाम बात तो नहीं हो सकते, किंतु स्वर्गलोक में जो पैदा होते हैं वो तो पैदा होते ही जवान होते हैं। स्वर्गलोक की जो आयु मतलब कैसी अवस्था होती है, स्वर्गलोक है ब्रह्मलोक आदि है, जैसे भगवान विष्णु की आयु, भगवान विष्णु का जो शरीर रहता है 16 वर्ष की अथवा 15 वर्ष का रहता है, और उनकी जो पत्नी लक्ष्मी है आदि है तो उनकी अवस्था उस काल में ऐसी 12 वर्ष की 13 वर्ष की लड़की की जैसे रहते हैं। उसी प्रकार से माता पार्वती को नाम आता नित्य यौवन, नित्य यौवन का लाभ मतलब वो 13 वर्ष की 14 वर्ष की अवस्था वाली बालिका जैसी शरीर वाली रहती है। उसी प्रकार शिव जी का रहता है, और देवताओं का शरीर भी इसी प्रकार के रहता है, यानी 15 वर्ष से 13 वर्ष 14 वर्ष की अवस्था वाले। तो जैसे बालक होते हैं 14 वर्ष अभी वर्तमान वाले अथवा सत्य प्रेता वाले, उस प्रकार का शरीर उनको देवताओं को रहता है, यानी बुढ़ापा उनमें नहीं रहता, पूरा पूरा युवा अवस्था वाला ही शरीर उनका रहता है। तो वहीं पर ये सबसे पहले समस्या होती है। तो यहाँ पर कहते उत्पन्न होने वाले जो पुत्र पुत्रियां आदि होंगे शरीर धारण करने वाले वो सकाम नहीं होंगे। तुम चलो के सती भावम तादृशम समवाप्नुहि त्रिषु लोकेषु नान्यस्य यादृशम संभविष्यति। और कहते तुम भी लोक में सती भाव को प्राप्त होगी, यदि पतिव्रता धर्म को पालन करने वाली होगी, और तुम्हारी समानता तीनों लोगों में कोई दूसरी स्थिति नहीं कर पाएगी। इस प्रकार से वरदान दिया। ऐसे अनसुईया माता है, अरुंधति है कि इस जन्म में तो संजय नाम है उसका, शरीर छोड़ने के पश्चात अगला जो उसका जन्म होगा अरुंधति के नाम से ख्याति प्राप्त होगा, तब वह पातिव्रत धर्म का पालन करती रही। और अन्य सीता है, द्रौपदी है, ये भी पातिव्रत धर्म वाली है, स्त्रियां। या पश्यति सकामस्त्वं पाणिग्रहमते तव सा सद्भ्याः क्लीजतां प्राप्य दुर्बलत्वं गमिष्यते। जो कोई पुरुष तुमको सकाम भाव से देखेगा, अर्थात जिस पुरुष के सामने तुमने पाणी ग्रहण संस्कार किया उसको छोड़ करके, अगर तुम अपने पति को छोड़ करके कोई दूसरा पुरुष यदि पर पुरुष तुम्हारे सामने तुमको गलत दृष्टि से देखेगा सकाम भाव से देखेगा, तो जिस काल में देखेगा उसी काल में कहते सर्जन क्लीनता प्राप्त है, उसी काल में नपुंसक हो जाएगा, दुर्बलत्वं प्राप्त गमिष्यति, दुर्बल हो जाएगा। पति से तब महाभाग से तपोरूप समन्विता सप्ते कल्पांत जीवीचा भविष्यति सहत्वता। तो यहाँ पर कहते हैं तुम्हारा जो पति होगा महाभाग कहलाएगा, तपोरूप वाला होगा, अर्थ तपस्या करने वाला होगा, और वह भी तुम्हारी तपस्या के बल के प्रभाव से तुम दोनों 7 कल्पों तक जीवित रहोगे। अब 7 कल्पों की आयु का वर्णन दे दिया। ऐसे मार्कंड भगवान की 14 कल्पों की आयु है, अर्थात ब्रह्मा जी के 14 दिनों तक की उम्र होंगी। तो 7 कल्प उन्होंने देख लिए, 7 कल्प और देखना। तो उसी प्रकार से इनको कह दिया 7 कल्प तक तुम्हारा पति जीवित रहेगा, अर्थात पति के साथ तुम भी जीवित रहोगी। ऐसे पति जीवित रहे पत्नी मर जाए तो ऐसा नहीं, दोनों साथ साथ रहेंगे। तो अर्थात 7 वर्ष 7 कल्पों तक ब्रह्मा जी के 7 दिनों तक है, तो दोनों साथ साथ रहेंगे, जीवित रहेंगे, और दोनों ब्रह्म ज्ञान कहलाते हैं। आता वशिष्ठ भगवान की आयु इस पुराण के अनुसार 7 कल्पों की हुई। इति ते बरहमत्तः प्रार्थितः सते कृतः मया अन्यत् चहते वदिष्यामि पूर्वजन्मनि संचितम्। भगवान भोलेनाथ कहते हैं संध्या से, जो तुमने मेरे से वरदान मांगे प्रार्थना की है वे मेरे द्वारा सारे दे दिए गए हैं, और भी अन्य पूर्व जन्म के विषय में मेरे से सुनो। अग्नहु शरीर त्यागस्ते पूर्वम एव प्रतिष्ठितः तदोपायं वदामि त्वां तत्कुरुष्व न संशया। कहते तुम्हारा शरीर अग्नि में भस्म हो जाएगा,
ये पहले से सुना गया है। इसलिए तुम अपने शरीर को अग्नि में जलाने के लिए मेरे से उपाय सुनो, इसमें कोई संशय नहीं है। आधा पहले से भी निर्धारित हो गया था कि तुम्हारा शरीर अग्नि में भस्म होगा, ये जो वर्तमान काल का। इसलिए मैं उसी प्रकार का तुमको उपाय बताता हूँ कि इसके शरीर इस अग्नि में जाकर तुम अपना शरीर छोड़ देना। साचहा मेधातिथिर् यज्ञे मुने द्वादश वार्षिके प्रज्वलिते बन्ना बाचिरात क्रियताम होया। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं मेधातिथि नाम के जो मुनि हैं वो 12 वर्षों वाला यज्ञ कर रहे हैं। अगर 12 वर्ष में पूर्ण होने वाला यज्ञ कर रहे हैं। अब वो भी इसी चंद्रभागा पर्वत के ऊपर यज्ञ कर रहे हैं। उनका आसन होगा, कोई यहाँ पर तपस्या करती है और दूसरे कोई किसी छोर में वो मेधातिथि का आश्रम रहा होगा और वहाँ पर वो यज्ञ करते होंगे मुनियों के साथ बैठ करके। तो यहाँ पर कहते हैं 12 वर्षों में पूर्ण होने वाला यज्ञ कर रहे थे वो मेधातिथि। उस मेधातिथि की यज्ञ में तुम क्या करना, उनकी जो अग्नि जल रही, कुंड में अग्नि जल रही, उस अग्नि में जाकर के अपने प्राणों को निछावर कर देना, होम कर देना। एतच्छेलोपत्तिकायां चंद्रभागा नदी तटे मेधातिथिर्महायज्ञं कुरुते तापसा सर्वे। कहते हैं इस शैल के समतल इलाके में चंद्रभागा नदी के तट पर मेधातिथि नाम के जो ऋषि हैं वो यज्ञ कर रहे हैं। उनके आश्रम में यज्ञ हो रहा है, वहीं पर आश्रम बनाकर रहते हैं और यज्ञ कर रहे हैं। तत्र दत्त्वा स्वयं छन्दं मुनिभिर्नोपलक्षिता मन्त्रप्रसादात् बन्नी जाता तस्य पुत्री भविष्यति। तुम घूमते घूमते उनके यज्ञ में जाओ, वहाँ पर उनकी यज्ञशाला में उनकी यज्ञशाला में जो अग्नि जले उसमें प्रवेश कर जाना, तो उसमें तुम्हारा शरीर जल जाएगा और इससे पुनः दोबारा तुम्हारी उत्पत्ति हो जाएगी। किंतु कहते हैं अब वो अग्निशाला में कोई कूदने जाएगा, मरने के लिए जाएगा, जलने के लिए जाएगा तो रोक देंगे, ऋषि रोक देंगे, ब्राह्मण आदि रोक देंगे जो यज्ञ कर रहे हैं। क्योंकि अग्नि जो धार्मिक यज्ञ होते हैं उसमें किसी भी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए। उसमें जैसे लकड़ी भी जब डालते हैं उसमें कीड़े आदि नहीं होना चाहिए। चींटी आदि जो घर बना लेते हैं ऐसी लकड़ियों को अग्नि में नहीं डालते हैं। इसी देख कर जलाते हैं कि इस लकड़ी में दीमक नहीं लगी है, कीड़ा नहीं लगा, चींटी का घर नहीं है। इस प्रकार से देख करके अग्नि में डाल देते हैं। तो इस प्रकार से अभी संध्या जाएगी तो कैसे उसको रोकेंगे, कैसे वो जलेगी उसमें। कहते हैं मुनि जब जाएगी तो भगवान शिव जी की कृपा से वह मुनियों को दिखेगी नहीं। भगवान ऐसी माया को ठहरा जाएंगे तो उनको सामने उसको दिखेंगे किंतु संध्या नहीं दिखेगी। कहते मत प्रसादात मुनियों के द्वारा न उपलक्षिता, मुनियों के द्वारा तुम दिखोगी नहीं। मेरी प्रसाद से, मेरी कृपा से बनने में तुम प्रवेश कर जाना, वापस ही तुमको शरीर छूट जाएगा, जल जाएगा, भस्मी हो जाएगा और तुमको कष्ट नहीं होगा। भगवान की कृपा से कष्ट नहीं होगा। जैसे होलिका को देवता की कृपा से जलती थी तो कष्ट नहीं होता था, किंतु दूसरे को जला देती थी और प्रहलाद के जलाने में स्वयं मर गए। कहते उसी बाद में जब बन्नी से तुम उत्पन्न होगी, अग्निकुंड से तुम पैदा होगी, जैसे ज्योति पैदा होती उसी प्रकार से तुम भी अग्निकुंड से तुम पैदा होगी। तो जो यज्ञ करा उसी की बुद्धि पैदा होगी। यस्ते बरो वंशनीहा स्वामी मनसि कश्चन तम निदाय निज स्वान्ते तेते बन्हु बभूषकम्। अब अग्नि के शरीर छोड़ने से पहले तुम जिसको ग्रहण करना चाहते हो उसको मन में धारण करके शरीर अग्नि में प्रवेश करना। यस्ते बरोवास में जो तुमको बड़ा अच्छा लगे, अच्छा लगे, अतः मैं इसको परिवरण करना चाहती हूँ। ऐसा जो स्वामी, जिसको तुम अपना स्वामी बनाना चाहते हो उसको मन में चिंतन करना। फिर चिंतन करने के पश्चात तुम अग्नि में अपना शरीर त्याग देना। कहते तम निधाय उसको मन में धारण करके बन्नी में अपने शरीर को त्याग देना, होम कर देना। यदा तुम दारुणं संदे तपच्चरसि वर्तते यावत् चतुर्युगं तस्य गतिते तु गतिर्युग। कहते हे संदे जब तुम तपस्या कर रही थी, जब से लेकर के अब तक एक 4 युग व्यतीत हो गए। इस प्रकार से
ऐसा शिव जी ने कहा। तो शिव जी की वाणी को लेकर के वह संध्या ने उसी प्रकार से किया। यहाँ पर कहते हैं परम दत्त मुने तस्मिन् सांभवान्बर्हिषे तदा परम दत्त मुने तस्मिन् संभावन्तर्हिते तदा संध्याप्य गच्छति तत्रैव यत्र वेदातिथिर्मुनि। तो सुंदरी सोनावाली ऋषियों से कहते हैं और ब्रह्मा जी नारद से कहते हैं जब इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ संध्या को वरदान देकर के चले गए, फिर संध्या ने यहाँ पर मेरा तिथि का आशंका यज्ञ हो रहा था कहीं पर चली गई। तत्व संगो प्रसादेन न के नाप्युपे लक्षिता सस्मर वर्णनम बन गई तो प्रदेश परम तपः। कि भगवान भोलेनाथ के प्रसाद से, कृपा से, आशीर्वाद से किसी के द्वारा वो दिख नहीं। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा कि जब तुम शरीर छोड़ो इससे पहले तुम जिसको ग्रहण करना चाहे तो उसको मन में चिंतन कर लेना और भाई अगले जन्म में तुम्हारा पति हो। ऐसे आगे चिंतन किया, किसी से छोड़ा ये मेरा पति हो जाए, भविष्य में पति हो जाए तो अगले जन्म में उसको पति प्राप्त हो सकता है। यहाँ पर तो उसी प्रकार से वर्णन किया। यहाँ पर भगवान भोलेनाथ कहते हैं तुम जिस वर का वर्णन करके मन में चिंतन करके शरीर छोड़ोगी भाई तुम अगले जन्म में वही पति, वही पुरुष तुमको पति के रूप में प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी संध्या ने उसी का चिंतन किया जिसने उसको उपदेश किया था, अगर गुरु मन को उपदेश किया था कि तब से इस प्रकार से करना, इस प्रकार से आसन करना, शिव जी का मन को उपदेश किया था। तो वशिष्ठ भगवान ने ब्राह्मण का रूप धारण करके दूसरा रूप धारण करके उनको उपदेश किया था। तो उसी ब्राह्मण को उन्होंने चिंतन किया, संध्या ने चिंतन किया और चिंतन करके उसने शरीर को त्याग कर दिया। वशिष्ठ ने पुरा साधु वर्णे भूत्वा महामुने उपदिष्टा तपस्याकुं वचना ते परमेष्ठिना। कहते हैं इस पुराण के अनुसार तो वशिष्ठ भगवान ने दूसरा वेश बनाकर के उपदेश किया था, किंतु दूसरे पुराणों में आता है कि वशिष्ठ भगवान सीधा जैसे रूप वाले थे उसी रूप से उन्होंने उपदेश किया था संध्या को। तो 3-4 पुराणों में संध्या की कथा आती है। तो वशिष्ठ भगवान को ही उसने उन्हें ब्राह्मण के रूप में जो आज उन्हीं को ग्रहण किया। तमेव तत्त्वा मनसा तपस्यचार्योपदेशकम् पतित्वहेने तदा संध्या ब्राह्मणं ब्रह्मचारिणम्। तो कहते हैं जिसे ब्राह्मण ने उसको संध्या को उपदेश किया था उसी का ही उसने संध्या ने उस ब्रह्मचारी को मन में चिंतन करके शरीर का त्याग किया। समित्ते महायज्ञ मुनिभिरेनोपलक्षिता दृष्टा शंभो प्रसादेन सव्यवेशा। तो सुंदरी सोनाकारी ऋषि से कहते हैं कि सोनाकारी ऋषियों वह जो मुनियों मेधा तिथि के आश्रम में जो यज्ञ हो रहा था उस यज्ञशाला में गई और जो बड़ी लपटों से यज्ञ चल रहा था उस यज्ञ में किसी भी मुनि के द्वारा न दिखती हुई भगवान भोलेनाथ की कृपा से जो ब्रह्मा जी की मानसिक बुद्धि थी संध्या थी उसमें प्रवेश कर गई। तस्य प्रोडास्यमयं शरीरं तत्क्षणात् ततः दग्धं प्रोडासगन्धं कष्टारायदलक्षितम्। कहते हैं उस संध्या का जो शरीर है प्रोडास बन गया, जैसे दूध दही आदि को चावल आदि को प्रोडास बनाते हैं, चावल को पका करके फिर अग्नि में आहुति देते हैं और देवताओं को देते हैं। उसी प्रकार से जो है चावल है इनको आहुति बनाते हैं, आहुति बनाकर अग्नि में प्रतिष्ठित करते हैं। जो चावल गट्टा आदि डाल करके तिल्ली डाल करके उसी प्रकार से चावल को पका करके भी अग्नि में आहुति डालते हैं। तो कहते हैं ये प्रोडास है चरु विशेष रहती है। ऐसे चरु विशेष से उसका शरीर कैसा हो गया, चरु विशेष हो गया, प्रोडास बन गया। तो प्रोडास जो उसका जो शरीर था वह उसी थोड़ी सी देर में ही अग्नि देवता ने उसको भस्मीभूत कर दिया। कहते हैं दग्धम प्रोडास गंधम, जब उसका शरीर जला तो उसको प्रोडास की गंध पूरी दिशा में फैल गई, चारों दिशा में फैल गई, विस्तार को प्राप्त हो गई। वह्निशतस्य शरीरं तु दग्ध्वा सूर्यस्य मंडलम शुद्धं प्रवेशयामास शंभोरिवा ज्ञापना। तो बन्नी ने उसके शरीर को जला दिया, जला करके उसके गंध को सूर्य मंडल में प्रवेश करा दिया।
भगवान भोलेनाथ की आज्ञा से। और वो सूर्य भगवान ने उसको दो भागों में व्यक्त कर दिया। सूर्योर्विवर्धम विवज्जाता तच्छरीरम तदहारते स्वगृहे संस्थाप्यामासा प्रीतहे पृथ्वी देवयो। कि भगवान है सूर्य देवता ने उसके शरीर को दो भागों में व्यक्त कर दिया और अपने रथ में बिठा लिया और पितृ देवताओं के पितरों के लिए देवताओं के लिए आनंद देने वाला उसके शरीर को दो भागों में व्यक्त कर दिया। एक प्रातः काल का भाग नियुक्त कर दिया, एक सायंकाल को। एक प्रातः काल की संध्या के रूप में परिणत कर दिया सूर्य देवता ने, एक सायंकाल की संध्या के रूप में परिणत कर दिया। तो दो संध्या हो गई, एक त्रिकाल संध्या तीसरी हो गई यानी दोपहर की हो गई, एक सायंकाल की संध्या। सन्यासी 4 संध्या करते हैं और अन्य जो नेक्स्ट ब्रह्मचारी है तो ब्रह्मचारी है तो गृहस्थ है 2 से 3 संध्या करते हैं। तद ऊर्ध्व भागस्य तस्यास्तु शरीरस्य मुनीश्वर प्रातः संध्या भवसातु अहोरात्रादि मध्यगा। कहते हो जो शरीर का ऊपर का भाग था तो प्रातःकाल की संध्या हो गया, नीचे का भाग हो सायंकाल की संध्या हो गई और बीच की संधि मध्य वाला हो गया। जो बीच दोनों शरीरों का बीच का भाग है उसको दोपहर की संध्या हो गई। तच्छेष भागस्य तस्यास्तु अहोरात्रांत मध्यगा।